जय हिंद बच्चों, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास विद्युत रसायन का क्वेश्चन है। निम्न के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा की गणना करना। ठीक है, हमारे पास दे दिए कि एल्यूमिनियम प्लस दिया हुआ है, उसको हमको जो एल्यूमिनियम में अपचयित करना है। इसको एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम में अपचयित करना है, तो हमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी उसकी गणना करनी है। यहाँ पर आवेश की जब बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आवेश की जो मात्रक होती है, आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक जो है आपका होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे, जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है फैराडे को जो है एक फैराडे जो है वो इक्वल होता है 96,500 कूलम के। कूलम, ठीक है, ये भी आवेश का ही मात्रक है कूलम। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको जो है कूलम में आंसर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है सर फैराडे। फैराडे क्या होता है कि आप सीधे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है वो जो है एक फैराडे के इक्वल होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है, मतलब एक माइनस चार्ज जो है एक फैराडे के इक्वल है। ये समझिए आप इसको। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो आप देखिए पहला चीज, एल्यूमिनियम का जो है एल्यूमिनियम +3 जो है Al+3 जो है, इसको जो है मुझे एल्यूमिनियम सॉलिड मतलब एल्यूमिनियम परमाणु में अपचयित करना है। सीधी बात है सर, +3 इसके 3 प्लस को हटाना, तो मुझे इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा इसको? मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे बाहर से देना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे इसे देना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में जो एक फैराडे जितना आवेश होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे आवेश होगा? सीधी बात है सर, 3 फैराडे इसमें आवेश होगा। कितने आवेश होंगे? 3 फैराडे होंगे। आवेश कितना होगा? 3 फैराडे होगा। ठीक है, 3 फैराडे आवेश होगा। लेकिन मुझे कूलम में चाहिए इसका आंसर, तो मुझे पता है कि एक फैराडे जो है वो 96,500 कूलम आवेश के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3 फैराडे किसके इक्वल होगा? यहाँ से यहाँ जाने पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, सीधी बात है ना। यहाँ से यहाँ जाने पर मैंने 3 into 1 3 होगा, है ना। तो मैंने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। सेम चीज अगर ये इक्वल है तो इधर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 0 0 5 1 6 18 और 19 9 और ये 28। इस तरह से जो है 28,000 सॉरी 2,89,500 कूलम। ठीक है, 2,89,500 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी आपको। अब एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में सिर्फ 1 मोल की बात हो रही है ना, 1 मोल की बात हो रही है, उसको एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में चेंज करने के लिए मुझे कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 2,89,000। कितना? 2,89,500 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना होता है? मेन चीज आपको जो है, पहला जो आपको दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन अवस्था निकालिए, उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, जिसमें +3 है। यहाँ इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। +3 से 0 में जाने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी? 3 फैराडे। सीधी बात है। और 3 फैराडे को फिर जो है 96,500 कूलम से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वो आंसर आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के देखते हैं कि अगर आपको 1 मोल कॉपर +2 को कॉपर में अपचयित करने पर कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 1 मोल कॉपर +2 को कॉपर में, सीधी बात है सर, दिख रहा है कि कॉपर +2 है। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं कहीं से, तो इसको जो है ये कॉपर सॉलिड में अपचयित हो जाएगा। सीधी बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे बोला सर कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है? 1 फैराडे के। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 2 फैराडे की। और 2 फैराडे कहने का मतलब ये 2 फैराडे इज इक्वल होता है आपका 2 into 96500 कूलम। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका आंसर, ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 0 0
0.03, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1,93,000 कूलम। इस तरह से आवेश की मात्रा इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपको बना लेना होगा। क्या किया आपने पहले, कॉपर +2 में ऑक्सीजन से देखा 2 है, +2 है, कॉपर में देखा 0 है, +2 से 0 में जाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे की नीड होगी मुझे, और 2 फैराडे जो है उसको फिर आगे आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ट्रिकी है क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बेस पे ही जाना है। क्या मैंने 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सर, निकाल सकते हैं, हमने आपको तरीका बताया, अगर नहीं कुछ नहीं आ रहा है तो तरीका याद रख लो। पोटेशियम का होता है सर +1, क्या होता है +1, प्लस कर दो। मैग्नीज का आपको निकालना है क्योंकि मैग्नीज को ही चेंज करना है ना, x मान लो आपको नहीं पता, माना कि ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने हैं 4 है, इक्वल 0 कर लो। +1 -4 क्या हो जाएगा 1 + x -4 = 0, तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा -4 उधर जाकर के +4 और +1 उधर जाकर के -1, ये हो जाएगा x = मैं कुछ गलत किया क्या, हाँ यहाँ पर कुछ गलती हो गई है कि ये जो है 4 × 2 क्या हो जाएगा, ये 8 होगा, है ना, ये 4 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 -8 उधर जाकर के +8 हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +7, और इधर कितना है +2। सीधी बात है सर, मुझे जो है अगर मैग्नीज +2 से मैग्नीज +7 से मुझे मैग्नीज +2 में जाना है, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। 5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब डायरेक्टली मुझे समझ आ रहा है कि मुझे 5 फैराडे की आवश्यकता है। कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता है, 5 फैराडे की आवश्यकता है, और 5 फैराडे को अगर मैं कूलम में चेंज करूं तो हो जाएगा 5 × 96 500 500, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 25 का 5 हासिल 2 32 3 48 है ना, 4,82,500 कूलम। ठीक है, इस तरह से 4,82,500 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी अगर आपको मैग्नीज KMnO4 को जो है में से मैग्नीज को जो है किसमें Mn+2 में जो है चेंज करना है। ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 5 फैराडे आवेश चाहिए। 5 फैराडे आवेश से आप जो कूलम में उसको चेंज करने के लिए 96,500 से उसको गुना कर दीजिए, आपका आवेश आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मैं 1 मोल के लिए ही बात कर रहा हूँ, 1 मोल के लिए ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये 1 मोल में अगर इतना आ रहा है तो आप जो है 2 मोल के लिए उसको डबल कर देंगे, है ना, 2 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए इतना आ रहा है तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, इसको डबल ही चाहिए होगा, 2 उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 5 मोल बोल रहे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 1 मोल के लिए काउंट कर लीजिए, 1 मोल में कितना आवेश होगा उसको काउंट कर लीजिए। अगर उसके बाद बोल रहा है कि सर इसी को जो है अगर मैं 5 मोल ऐसे बोलता, 5 मोल KMnO4 से आपको जो है Mn+2 बनाना है, तब क्या करते हैं, तो फिर आप इसी वैल्यू को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी वैल्यू को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर जो है आ जाता इसको, है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि बुक में से क्वेश्चन दिए नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 मोल H2O को जो है O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए मुझे कितने आवेश की आवश्यकता होगी। मैंने वही बोला, क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। हाइड्रोजन का होता है सर +1, कितने हैं 2 है, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है आपको, इसका x ले लीजिए इक्वल 0 प्लस 2 एकम 2 मतलब ये 2 प्लस x = 0, x = क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 उधर जाकर के -2 हो जाएगा। सीधी बात है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और हमको पता है सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच अगर सेम बॉन्ड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
जीरो है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है, ठीक है। तो -2 से जीरो में जाने के लिए, जहां ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन जीरो में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, सीधी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ पास, 2। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हमको। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमको पता है सर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे, ठीक है। तो कूलम में कितना आवेश हो जाएगा, 2 गुना 96,500 इज इक्वल क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था इसको 0.0003 MeV, ठीक है। 1,93,000 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1,93,000 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। अगर फैराडे की बात करें तो केवल 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, केवल 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। अगर मुझे 1 मोल जल को जो है O2 में चेंज करना है तो मुझे इस चीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। 2 फैराडे आवेश की या फिर 1,93,000 कूलम आवेश की, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी का, FeO को जो है Fe2O3, मतलब यहाँ भी क्या करना है आपको, आयरन ही चेक करना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में -2 ही होगा, तो उसको आप नहीं कर सकते, है ना, दोनों सेम ही है। यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में, तो उसके तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। चेंज कौन हो रहा है, आयरन। आयरन जो है यहाँ पर जो है +2 में है, कैलकुलेट कर सकते हो, इसका -2 होता है और इसका +2 होता है, ठीक। ये जो +3 में है, वही जो मैंने अभी तरीका बताया वही चेक करेंगे तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये +2 में है, ये आयरन जो है, ये आयरन +2 में है, और ये आयरन जो है +3 में है, ठीक है। +2 से +3 में जाने के लिए मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। +2 है, एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया, +3 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन बस है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, फिर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, हमको पता है सर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर 1 ही फैराडे चाहिए हमको, 1 ही फैराडे चाहिए। तो ये फैराडे में इतना हो जाएगा, तो कूलम में कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन जो ऐसा सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हम जो है इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन देखते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करने की। जैसे मेरे पास गलित मतलब पिघला हुआ मेरे पास जो है कैल्शियम क्लोराइड है, उसका मुझे ये गलित कैल्शियम क्लोराइड से मुझे प्योर जो है 20 ग्राम जो कैल्शियम प्राप्त करना है ना। ये पिघला हुआ है, उसको अपचयित करना है मुझे कैल्शियम में, और कितना ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो पहले चीज तो आपको इसका अपचयन देखना पड़ेगा, अपचयन देखना पड़ेगा। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सर, कैल्शियम का X मान लो, क्लोरीन का होता है -1, और कितने क्लोरीन है, 2 इज इक्वल 0। क्या हो जाएगा फिर, X इज इक्वल हो जाएगा -2 का हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, X -2 हो जाएगा 0, तो X इज इक्वल क्या हो जाएगा, +2। तो कैल्शियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैल्शियम है सर, कैल्शियम +2 में। यहां से मुझे इसको चेंज करना है कैल्शियम 0 में, है ना, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0 है, कैल्शियम 0, ठीक है। तो कैल्शियम +2 से 0 में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है दान करना पड़ेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ग्रहण करना पड़ेगा, तब ये कैल्शियम 0 में जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर ग्रहण करना पड़ रहा है, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी, सीधी बात है सर 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो है आपको आवेश नहीं पूछा, एक्चुअली में आपको पूछा है कि 20 ग्राम ये प्राप्त करने के लिए आपको जो है, हाँ 20 ग्राम ये प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको कूलाम देना है, कूलाम में आंसर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो बोला है कि 20 ग्राम आपको कैल्शियम प्राप्त करना है, तो कितने आवेश चाहिए, बस। तो आप फैराडे में भी कैलकुलेट करेंगे तभी बन जाएगा, ठीक है। तो 2 फैराडे जो है आपको आवेश चाहिए, किसको, कैल्शियम +2 को कैल्शियम में। अब ठीक है सर, ये 20 ग्राम है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जो है एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कैल्शियम का जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान बोलता हूं, परमाणु द्रव्यमान जो है इस कैल्शियम का, परमाणु भार जो है, परमाणु भार जो है वो होता है आपका, 40 ग्राम पर मोल। इसके 1 मोल का जो है 40 ग्राम होता है, ठीक है। तो
1 मोल जो यहाँ पर जो कैल्शियम मिल रहा है उसमें कितना है 40 ग्राम, मतलब इसका वेट कितना है 40 ग्राम है। मुझे चाहिए 20 ग्राम, उसका आधा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उसका आधा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है सर, मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक कैल्शियम को जो है, क्या पता चल रहा है यहाँ से हमको समझ आ रहा है कि कैल्शियम, एक कैल्शियम बनाने के लिए मुझे, मतलब 40 ग्राम बनाने के लिए, ये कितना है 40 ग्राम है, तो 2 फैराडे अगर आवेश ले रहा हूं तो मुझे 40 ग्राम मिल रहा है। ये तो बात हुआ ना, कैल्शियम बन रहा है वो कितना है 40 ग्राम है, उसका वेट तो पहले से 40 ग्राम है, तो मतलब मैं 2 फैराडे जो यूज कर रहा हूँ उससे मुझे 40 ग्राम कैल्शियम मिल रहा है ना। तो मुझे अगर बोल रहा हूँ कि 40 ग्राम बन रहा है लेकिन मुझे 20 ग्राम चाहिए, तो क्या करें, सीधी बात है सर, आप जो है इसको जो है इधर से भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या जाएगा आंसर फिर आपका आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, इधर 2 कम 2 और 2 20 आ जाएगा ऐसे। तो 1 फैराडे बचेगा, उसके जो है 20 ग्राम आपको मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर 20 ग्राम मुझे कैल्शियम चाहिए तो मुझे केवल 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, जबकि मुझे अगर 40 ग्राम चाहिए तो मुझे 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। क्लियर, क्या चीज ध्यान में रखना होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका परमाणु भार क्या होगा, ठीक है। परमाणु भार बनाने का तरीका ये होता है, इसका परमाणु भार आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता होगा, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से जो उसको डबल कर लेना, +1 कर देना, यही वैल्यू आएगी लगभग, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, ठीक है। इससे इतना प्राप्त करना है। पहला चीज यहाँ पास एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 एल्यूमिनियम से 2x ले लो, 3 इंटू -2 इज इक्वल 0, क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 2x -6 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल हो जाएगा 6 उधर जाकर तो +6 हो जाएगा, और 2 उसके नीचे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एल्यूमिनियम का, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एल्यूमिनियम का, ये सर एल्यूमिनियम +3 है। यहाँ से मुझे जाना है एल्यूमिनियम में, ठीक है, सॉलिड में। सीधी बात है, मुझे जो है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है सर, हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। 3 फैराडे आवेश, और अब 3 फैराडे आवेश से कितना ग्राम एल्यूमिनियम बन रहा है, 3 फैराडे आवेश लेने से कितना ग्राम एल्यूमिनियम बन रहा है, तो इसका भी परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, होता है 27 ग्राम। कितना होता है 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 3 फैराडे से मुझे 27 ग्राम मिल रहा है, 27 ग्राम मिल रहा है, मुझे चाहिए कितना 40 ग्राम। कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका होता था मैथ्स में कि भैया अगर मुझे इतना इतना है तो पहले मैं क्या करता था 1 ग्राम का निकाल लेता था, फिर उसको 40 से गुना कर देता था मैं, है ना, करते थे वैसे ही, ठीक है। अगर एक की वैल्यू जो इतनी % है तो मैं उसको क्या कर देता कि हम क्या करते थे वही कि भैया आपको अगर किसी की वैल्यू काउंट करनी थी पहले हम 1% के निकाल लेते थे, फिर अब 10% है तो 10% कितना होगा उसके हिसाब से निकाल लिया करते थे, है ना। तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे कि आपको जो है 3 फैराडे के लिए 27 ग्राम मिल रहा है, तो 1 फैराडे का कैलकुलेट करते हैं, 3 फैराडे इज इक्वल 27 ग्राम। तो भैया मुझे 1 ग्राम में 1 फैराडे में कितना मिलेगा, तो 27/3 कर दो, ठीक है, आ जाएगा ये 27/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे सॉल्व कर ले यार, टाइम लग रहा है, तो 27 3 और 3 सेकंड 9 27 9, नहीं ये तो नहीं होगा, ये क्या हो गया 27 हो गया, ये जो है आपका वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 27 कितना होता है 3 3 9 9 चौक 36, सॉरी 3 3 9 4 3 12 15 18 6 18 7 21 और 8 24 24 और 18 9 27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 ग्राम। कितने आ जाएगी 9 ग्राम, ठीक है। तो 1 फैराडे से मुझे कितना ग्राम मिल रहा है 9 ग्राम, ठीक। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए सर 40 ग्राम। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, इसको 40 में कन्वर्ट करने, अच्छा उल्टा कर दिया क्या हम लोग,
अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, इसको थोड़ा ऐसे नहीं करना था, हमको 40 ग्राम चाहिए तो हमको ग्राम में कैलकुलेट करना चाहिए था। 3 फैराडे इज इक्वल 27 ग्राम। ठीक है, तो मुझे 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, ये होगा 3 फैराडे अपॉन 27। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से 40 ग्राम के लिए निकालना है तो इसको क्या करेंगे फिर आप, 3 फैराडे अपॉन 27 गुना 40 कर दो और इक्वल 1 गुना 40 कर दो ग्राम में। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है 40 ग्राम बनाने के लिए आपको कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, ये 9 और 40/9, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, 40/9 इज इक्वल 40 ग्राम, ये फैराडे में आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं 40, 9 चौक 36, फिर अगेन 4.4 है ना, तो कितना फैराडे, 4.4 फैराडे जो है उसका यूज करेंगे तो हमको 40 ग्राम एल्यूमिनियम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। अगर हमको 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4.4 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, 4.4 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जो आप 4.4 फैराडे आवेश को जो है यूज करके अब जो एल्यूमिनियम +3 को जो है एल्यूमिनियम के जो है 40 ग्राम में अब चेंज कर सकते हैं, आप जो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, Al2O3 की जो है अब चैन से जो है 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो आप क्या करेंगे, 4.4 फैराडे आवेश की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कन्वर्जन चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान हो रहे हैं, उसको फिर उसके हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उतने फैराडे आपको आवेश की आवश्यकता होगी, तो उसको फैराडे में कन्वर्ट कर दो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है 3 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 फैराडे, ऐसे। और फिर फैराडे की वैल्यू जो आपको पता है, अगर कूलाम में पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 96,500 से गुना कर दोगे तो वो कूलाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कूलाम में चेंज करोगे तो कूलाम में आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह से दिया है कि आपको दिया 27 ग्राम, मतलब 3 फैराडे से आपको 1 एल्यूमिनियम, मतलब 1 मोल कितना होता है 1 मोल का 27 ग्राम, 1 मोल का कितना होता है 27 ग्राम। तो आपको जो है 1 ग्राम का कैलकुलेट कर लीजिए, 1 ग्राम का कितना आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 ग्राम का आपको वैल्यू मिल गई तो आप जो है क्या कर सकते हैं, 40 ग्राम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अब तक नहीं आए हैं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।